हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से किसी भी स्टॉक जिसके अंदर आपने हाइपोथेसिस बाइंग या सेलिंग का बनाया है, उसके अंदर आप किस प्रकार से ट्रेंड कंफर्म करके एंट्री कर सकते हैं। यानी कि एंट्री का एक मेथड आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि इसका पार्ट 2 बनाएं और वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। मान लो आपने कोई भी एक स्टॉक है, उसके अंदर एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है और एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है। दो प्रकार के लेवल आपने ड्रॉ किए। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप कितना भी अच्छा, कितना भी सुप्रीम एंट्री का मेथड सीख लीजिए, जब तक आप स्टॉक्स के अंदर पहले अपना हाइपोथेसिस यानी कि धारणा नहीं बनाओगे, तब तक वो एंट्री का मेथड कुछ भी काम नहीं करेगा। और अगर आपकी धारणा पहले से किसी भी स्टॉक के अंदर बनाई हुई है, तो एक खराब एंट्री का मेथड भी आपके लिए सुप्रीम का काम करेगा। तो देखिए, धारणा बनानी बहुत जरूरी है। और हाइपोथेसिस कैसे बनता है, बहुत सारे एजुकेशन वीडियो मैंने अपने आपके बाबा ट्रेनिंग के चैनल पे डाले हुए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक है ये, इस स्टॉक के अंदर हमारी धारणा है कि स्टॉक यहाँ ओपनिंग करके इस सपोर्ट पे आएगा, तो इस जगह से हम बाइंग करेंगे। और यहाँ पे ओपनिंग करके रेजिस्टेंस पे जाएगा, हम यहाँ से सेल करेंगे। ये हमारी धारणा है। अभी मान लो स्टॉक की ओपनिंग यहाँ पे हो गई, तो ना तो इसमें कोई एंट्री का मेथड लगाना है और ना ही इस स्टॉक में कोई ट्रेड करना है। अगर ओपनिंग यहाँ पे हो गई तो ना ही कोई स्टॉक में ट्रेड लेना है, ना ही कोई एंट्री का मेथड अप्लाई करना है। ओपनिंग बीच में हुई लेकिन पहली कैंडल ऐसी बन गई, इस केस में भी ना ही कोई एंट्री लेनी है, ना कोई ट्रेड करनी है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इन चीजों को अगर आप इग्नोर करते हो, तभी तो एक प्रोसेस बन नहीं पाता और आपका मन बार बार नए नए सीखने के लिए विचलित होता है। जो आपके पास है, आप उसको पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एंट्री का मेथड कुछ इस प्रकार से सिंपल है, सरल है। पार्ट 1 है। मान लो हमारी धारणा है कि स्टॉक की यहाँ पे ओपनिंग होगी, स्टॉक अगले दिन इस जगह पे टकराएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ तक के लिए। तो आपको किस प्रकार से एंट्री लेनी है, देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे बताता हूँ आपको। मान लो इस जगह पे स्टॉक यहाँ ओपनिंग करके सीधा सपोर्ट पे आया, ऐसे नीचे गिरा, नीचे गिरा, सपोर्ट पे आया और इस जगह पे स्टॉक सपोर्ट के टकराया। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे स्टॉक ओपनिंग करके नीचे आता है, सपोर्ट पे जैसे ही टकराता है, इस जगह पे टू रेड और टू ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन इस जगह पे बनना चाहिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से जो मैंने बनाया है, इसका मतलब होता है कि इस जगह पे मार्केट की वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई है। यानी कि यहाँ पे सेलिंग हुई। सेलिंग कहाँ पे हुई है? सपोर्ट लेवल पे। और सपोर्ट लेवल पे जब सेलिंग होती है, मतलब यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए हैं, तुरंत इस जगह पे बाइंग हुई है। तो यहाँ पे टू रेड टू ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 2 3 4, जिसको बोलते हैं चार कैंडल का एक फॉर्मेशन क्रिएट होगा। मार्केट की वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी और इस जगह पे सेलर ट्रैप होंगे। और एक सपोर्ट लेवल पे अगर टू रेड टू ग्रीन बनता है, तो उसको सपोर्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए हैं। अब आप क्या करोगे, जैसे ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो आप जो ये रेड वाली कैंडल है, इसके ऊपर अपना एंट्री लगाओगे और इसका लो आप स्टॉप लॉस प्लेस करोगे। इस जगह पे आपका वापस प्राइस आएगा, आपकी एंट्री होगी और यहीं से प्राइस ऊपर निकल जाएगा और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसी तरीके से अगर मान लो आपका सेलिंग का हाइपोथेसिस है किसी भी स्टॉक के अंदर, तो ऐसे प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को इस जगह पे हिट किया, हिट करने के बाद में इस जगह पे प्राइस वापस टू ग्रीन, इस जगह पे टू रेड बनाएगा। तो इस जगह पे यानी कि रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे बायस ट्रैप हुए हैं।
तो आप इस ग्रीन कलर के लो पे इस जगह पे एंट्री लगाओगे और ये आपका टारगेट रहेगा। इसको बोलते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन और एंट्री का मेथड। इस प्रकार के फ्रेंड्स कम से कम 10 से 15 मेथड आपको यूज करने होंगे, तब जाके कंप्लीट प्रोग्राम बनता है। ये पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया, और मैंने इसका एग्जांपल भी आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने रिसेंटली ट्रेड लिया था और आपके साथ में लाइव मार्केट में साझा भी किया था। याद कीजिए, मैंने आपको 8 अगस्त को अदानी पोर्ट का चार्ट सेंड किया था बाइंग के लिए, और जो मैंने मेंटरशिप क्लास में भी बताया था सुबह की आज इसमें बाइंग करनी है। अब देखिए, मेरा व्यू था कि अदानी पोर्ट्स ओपनिंग करेगा यहाँ पे, यानी कि इस और इस रेंज के बीच में सपोर्ट पे आएगा, और देखिए इस जगह पे सपोर्ट पे आया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस जगह पे नजर डालोगे तो इस जगह पे टू रेड और टू ग्रीन का फॉर्मेशन बना हुआ है, और इस जगह पे ट्रेंडिंग जोन भी बना हुआ है, यानी कि 3 लाल कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब होता है कि सपोर्ट पे यहाँ पे सेलिंग हुई है, सपोर्ट पे सेलिंग हुई है, और सपोर्ट पे सपोर्ट का निर्माण हुआ है। दो प्रकार के यहाँ पे कंफर्मेशन मिले हैं, इसलिए इस जगह पे एंट्री हुई और ये लेवल स्टॉप लॉस लगा और इस जगह पे टारगेट प्लेस किया गया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे एक एंट्री का मेथड लग गया है। और ये यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं हुई, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि इस जगह पे भी तो टू रेड और टू ग्रीन बना हुआ है, तो इस जगह पे भी एंट्री कर सकते हैं। इस जगह पे एंट्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस जगह देखिए, जो ट्रेंडिंग जोन बना हुआ है इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं आया है, और इस जगह पे जो ट्रेंडिंग जोन बना हुआ था इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट इस जगह पे आया हुआ है। अब आपका यह भी प्रश्न हो सकता है कि ये तो आपने बताया नहीं कि वॉल्यूम ब्रेकआउट ट्रेंडिंग जोन, अगर सपोर्ट पे अगर इस प्रकार का ट्रेंडिंग जोन बना हुआ है तो आपको वॉल्यूम्स ब्रेकआउट भी देखना है। अगर ये नहीं बना हुआ है, ऐसा कुछ सिर्फ दो वॉल्यूम ही है, तो उस केस में आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। जगह पे जो देखो, यहाँ पे इस जगह पे दो वॉल्यूम ही है, लेकिन इसके पहले ट्रेंडिंग जोन बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में यहाँ पे सेलिंग हुई है, इस एरिया में सेलिंग हुई है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इस जगह पे सेलिंग हुई है, तो अगर यहाँ पे सेलिंग हुई है तो प्राइस को नीचे गिर जाना चाहिए। वापस प्राइस के ऊपर जाकर नीचे गिरा तो फिर से यहाँ पे सेलिंग हुई है। अब अगर फिर से इस जगह पे सेलिंग हुई है तो वॉल्यूम ब्रेकआउट जब हुआ है तो प्राइस ऊपर क्यों गया, प्राइस इस जगह पे आ गया, यानी कि इस जगह पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। ये आपका S1, ये H, ये आपका S2। तो देखिए इसी जगह से प्राइस ऊपर निकल गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ये एक टू ग्रीन और टू रेड का जो मैंने बताया, ये कंफर्मेशन है, और इसको आपको साथ में विले करना पड़ेगा, जो आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार का एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप लेना चाहते हैं तो 20 अगस्त से हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगी। वो भी वीकली में 5 दिन मॉर्निंग में क्लास चलेगी आपकी आफ्टर ट्रेनिंग। तो आप अधिक जानकारी के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।